हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम योर ऑन चैनल राइट ऑन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। कल किसी कारण से हमने क्लास तो लगाई थी, लेक्चर 3 लगाया था, लाइव क्लास लगी थी, बट आई डोंट नो कैसे मेरी ही गलती है कि वो डिलीट हो गई, जिसके कारण मुझे अब दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो ये लेक्चर मैं जल्दी जल्दी आपके लिए रिकॉर्ड करके अपलोड कर देती हूँ। अदरवाइज़ जो क्लास है वो कल लग चुकी थी, 6 बजे हमने लाइव क्लास लगाई थी। ठीक है, तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देते हैं, टॉपिक कंप्लीट करवा देते हैं, वरना जो रिकॉर्ड क्लासेस देखेंगे उनका ये टॉपिक रह जाएगा। ठीक है जी, चलो। तो आज वैसे ही आज हम शाम को भी क्लास लगाएंगे, दैट इज़ 6 बजे शाम को। ठीक है, चलो। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, सारी अपडेट्स आपको वहीं पे मिलती हैं। चलो, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 3 है, मास्टर कैडर मैथमेटिक्स के लिए। जो भी टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से इस क्लासेस को ज्वाइन करें और अच्छे से आपका अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। पेन नोटबुक लेके बैठना, ठीक है, साथ साथ में अपने नोट्स बनाते जाना। चलो, तो मैट्रिसेस हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, हमारा लेक्चर नंबर 1 था, और जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो टॉपिक था कौन सा? दैट इज़ मैट्रिसेस एंड मैट्रिसेस जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है एक स्केलर के साथ। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने क्या सीखा था कि जो भी अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, आप उसको किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो बड़ी इजीली उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे? जैसे कि हमारे पास कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मुझे 4 दिया है और 4 को मैंने एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 4 5 6 3 -2। तो इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? अब जब आप एक स्केलर को, दिस इज़ अ स्केलर एंड दिस इज़ अ मैट्रिक्स, जब आप एक स्केलर को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे मल्टीप्लाई होगी? हर एक 4 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 के साथ करेंगे, 6 के साथ करेंगे, 3 के साथ करेंगे और -2 के साथ करेंगे। इस तरीके से हम किसी भी स्केलर को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसके ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद। समझ में आया? क्लियर हुआ? बहुत ही सिंपल सी बात है, इजी है। ठीक है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब इससे आगे बहुत सारे टॉपिक जो हमारे वो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। कैसे? अब अगर हम बात करें किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हम सीख गए, अब इसी से हम लोग सीखते हैं कि हमें नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, तो इसी से हम ये बात भी सीखेंगे कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हमें कैसे फाइंड करना है। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे होता है? हम सबको पता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना चाहते हो तो उस मैट्रिक्स को आप क्या कर दोगे? -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो जैसे मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स थी 4 1 4 5 6 3 -2। अब जब मैंने इस मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 भी तो स्केलर है। जब हम इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी वो ये वाली होगी, -5 -6 -3 और +2। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या कहलवाएगी? नेगेटिव ऑफ द ए मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इजी है। स्केलर मैट्रिक्स वाला ही कॉन्सेप्ट उसमें यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड, इसमें हमें क्या पता चलता है? मैंने आपको कल बताया था जब हम एडिशन की बात कर रहे थे, एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस कर रहे थे, कि अगर आप चाहो तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट अगर हम बात करें जनरली सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस में डिफाइंड नहीं होता। तो आप सोचोगे अगर सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस में डिफाइंड ही नहीं होता तो हम उसको फाइंड कैसे करेंगे? आई विल टेल यू। अब हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंस ऑफ द मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस में। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस कैसे फाइंड आउट की जाती हैं? देखो, जब आप किसी भी एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से माइनस करोगे तो ये तो डिफाइंड है नहीं। तो अब हम क्या करें? हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हम सब माइनस करते हैं, पर कैसे सॉल्व करते हैं? ये जनरली इस तरीके से सॉल्व होता है।
हम क्या करते हैं, सेकंड मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करते हैं। सेकंड मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करने के बाद उसको फर्स्ट मैट्रिक्स में ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास जो निकल के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ द मैट्रिसेस बोलते हैं। मीन्स टू से सम ऑफ ए एंड नेगेटिव ऑफ बी, दिस इज द डिफरेंस ऑफ द मैट्रिसेस। क्लियर? कोई भी आप एक मैट्रिसेस की एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझ के कर सकते हो, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है, डिफ़िकल्ट भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक है, कि आप अगर मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करोगे एक स्केलर के साथ तो उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हम सारी यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, जस्ट वेट जी, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कौन सी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर आप किसी भी एक स्केलर को दो मैट्रिसेस के ऐड के साथ मल्टीप्लाई करते हो या फिर पहले स्केलर को मल्टीप्लाई कर लेते हो दोनों मैट्रिसेस के साथ, बाद में उनका ऐड कर देते हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, दोनों आपस में इक्वल होने वाली है। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल होने वाली हैं, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर है? इसको हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। यू कैन से दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ओवर मैट्रिक्स एडिशन, ये मैट्रिक्स एडिशन के ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है? आगे बढ़े, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है सेम फॉर द कांस्टेंट। मतलब अगर आप किसी दो अलग अलग कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हो, सॉरी एडिशन कर लेते हो और बाद में किसी एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है, या फिर एक एक को पहले मल्टीप्लाई कर लिया स्केलर को, बाद में मैट्रिसेस के साथ ऐड कर लिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सेम कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे दो मैट्रिसेस थी, यहाँ पे दो स्केलर है, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी कौन सी होल्ड होती है कि अगर आप किसी भी दो स्केलर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, बाद में मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो, या फिर पहले एल स्केलर को मतलब सेकंड स्केलर को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, या फिर फर्स्ट स्केलर को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सब कुछ आपस में इक्वल ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है? फोर्थ प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि आप इजीली किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ कि एक स्केलर मेरे पास क्या है, माइनस है, ठीक है, और दूसरा स्केलर मेरे पास क्या है, के है। तो चाहे आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, बाद में ए के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, चाहे आप पहले के को ए के साथ मल्टीप्लाई कर लो, बाद में -1 को कर लो, या फिर पहले माइनस को कर लो, बाद में ए के साथ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये प्रॉपर्टी सेम सेकंड के साथ की है, बस वहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स कर दी कि एक स्केलर आपके पास क्या है, -1 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे हमें पता है कि 1 भी एक स्केलर है, किसी भी मैट्रिक्स को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी, डजेंट मैटर आप इसको कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, बात सेम ही है। ठीक है, क्लियर हुआ? इजी, सब कुछ समझ में आया। इसके साथ की एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल हम लोग ने कल भी की थी, वही एग्जांपल करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपने x इंटू एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी, y इंटू सेकेंड मैट्रिक्स है एंड इज इक्वल टू थर्ड मैट्रिक्स। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो हमें पता है कि अगर आप किसी स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अब हमें आता है हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार x 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार x 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिमिलरली फॉर y की अगर हम बात करें, एक बार y फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार y सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई होगा और इज इक्वल टू 10 and 5। ठीक है। अगर हम इनका ऐड करोगे, ऐड करके हमारे पास एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी, दैट इज 2x माइनस वाई एंड 3x प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू 10 and 5। अब हमें पता है पिछले क्लास में हमने किया था कि दो मैट्रिसेस अगर आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, दैट इज 2x माइनस वाई शुड बी इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 5। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप इजीली जो है x और y की वैल्यूज निकाल सकते हो। x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3 और y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -4। इजी, सिंपल, कुछ भी इसमें कंफ्यूजिंग नहीं है। आई होप सो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा एक टॉपिक, दैट इज कि अगर आप किसी भी स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो कैसे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है जी। सॉरी जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। कि दो मैट्रिसेस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो वो कैसे मल्टीप्लाई होंगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दो मैट्रिसेस को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो उसकी कंडीशन कौन सी है। तो ऐसे कौन से कंडीशन है जो होल्ड होनी चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे कौन सी आ जाती है जी। फॉर एग्जाम्पल लेट, यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है m इंटू एन। यहाँ पे मेरे पास कोई भी अनदर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, फॉर एग्जांपल इसका ऑर्डर s इंटू पी है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन, देखो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इन दोनों की आपने मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट मैट्रिक्स के ये नंबर ऑफ रोज हैं, ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये नंबर ऑफ रोज हैं सेकेंड मैट्रिक्स के, और ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि जब आप दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करोगे, आप ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो जब ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के साथ सेम होंगे। मीन्स टू से जितनी वैल्यू n की है उतनी ही वैल्यू s की होनी चाहिए, मतलब n शुड बी इक्वल टू s, मतलब ये दोनों आपस में सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेकिंग एन एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है 1/2, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि मेरे पास ऑर्डर क्या है। ठीक है, चलो पहले सेकेंड मैट्रिक्स भी ले लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास अनदर मैट्रिक्स है 1 2 and 3। ठीक है, कोई भी एक अनदर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो क्या है, रो इंटू कॉलम, मतलब 2 इंटू 1। दो मेरे पास रोज हैं, 1 मेरे पास कॉलम है। ये जो एग्जांपल है ये कौन सी है, यहाँ पे मेरे पास 1 रो है और 3 मेरे पास कॉलम है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड के नंबर ऑफ रोज मेरे पास क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई डिफाइंड है। अगर ऐसा कुछ होता कि यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ रोज मेरे पास कितनी है, चलो अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ इसका ऑर्डर कितना है 2/2 और इसका ऑर्डर कितना है 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दोनों टर्म्स हैं वो इक्वल नहीं है, तो मतलब आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। समझ रहे हो? ओके, तो ये तो था फर्स्ट कंडीशन कि कैसे आप मल्टीप्लाई कब करनी है, कब नहीं करनी है। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बात करें जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके आपके पास एक नई मैट्रिक्स आएगी, सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स जब आएगी तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स,
सॉरी रोज एंड सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये इसका ऑर्डर होगा। मींस जब आप इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कर दोगे, जो मैंने एग्जांपल ली थी, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर ये रहने वाला है 2/3। समझ में आया कैसे होती है मल्टीप्लाई, ऑर्डर कितना मायने रखता है मल्टीप्लिकेशन में? तो इस बात को आप अपने माइंड में क्लियर रखें। ठीक है, क्लियर है? चलो, जब आप बात करते हो ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ए को हम लोग क्या बोलते हैं? ए को हम लोग बोल देते हैं प्री फैक्टर, बी को हम लोग बोल देते हैं पोस्ट फैक्टर। क्लियर है? चलो, उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया, समझ में आ गया। अब ये बताओ कि मल्टीप्लाई होती कैसे है। वही एग्जांपल लेते हैं 1 2 एंड 1 2 3 की। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी मैट्रिसेस ली थी? यहाँ पे मैट्रिक्स थी 1 2 एंड यहाँ पे मैट्रिक्स थी 1 2 एंड 3। ठीक है, 2/2 और 3/3 समथिंग कुछ ऐसी भी एग्जांपल ले लेंगे। यहाँ पे ऑर्डर क्या था? 2/1 था और यहाँ पे ऑर्डर क्या था? 1/3 था। तो एक बात तो क्लियर है कि जो भी मेरे पास नई मैट्रिक्स होगी उसका क्या ऑर्डर होने वाला है? उसका ऑर्डर होने वाला है 2/3। चलो, तो ये बात तो क्लियर हुई। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करनी कैसे है? इनकी मल्टीप्लाई कैसे होगी? देखो, ये वाला एलिमेंट कौन सा है? A11। ये वाला एलिमेंट कौन सा है? A12। ठीक है, रुको, यहाँ पे नहीं लिखते। चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आपने फर्स्ट एलिमेंट लिखना है दैट इज A11, फर्स्ट एलिमेंट लिखोगे ना आप, 2/3 का मतलब क्या हो गया? 2/3 का मतलब हो गया कि आपके पास कुछ ऐसी मैट्रिक्स बनेगी जिसमें 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगी। ये वाली मैट्रिक्स आपके पास बनने वाली है जिसमें 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। क्लियर है? ठीक है, अब आपको ये पहले लिखना जरूरी है ताकि आपको मल्टीप्लाई करते हुए कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब आप जब इसको देखोगे, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो आप क्या करो, फर्स्ट रो को उठाओ और यहाँ पे फर्स्ट रो को उठाना था, आप क्या करो, फर्स्ट रो को उठाओ और यहाँ पे लो फर्स्ट कॉलम को। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कर दो आपस में सॉल्व। तो कितना आ जा रहा है आपके पास? 1 × 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो मतलब फर्स्ट एलिमेंट आपके पास कितना आ गया? 1। क्लियर है? इन दोनों की मल्टीप्लाई की हो, हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड, अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके पास क्या है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो आप यहाँ पे कौन सा एलिमेंट लोगे? आप यहाँ पे एलिमेंट लोगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो 1 × 2 करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ध्यान से देखो, तो फर्स्ट रो ये रहा आपका थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो। तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आंसर आ जा रहा है? आपका आंसर आएगा 3। ठीक है, सिमिलरली अब हम बात कर रहे हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की। सेकंड रो का मतलब क्या हो गया? आपने कौन सी रो उठानी है? सेकंड रो उठानी है और फर्स्ट कॉलम उठाना है। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है जी, सेकंड रो सेकंड कॉलम को जब आप उठाओगे तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को जब आप सॉल्व करोगे तो 2 2 कितना होता है? वी ऑल नो दैट इज 4। एंड आगे आपके पास है सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो थर्ड कॉलम को जब आप सॉल्व करोगे सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 3 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये आपका आया है आंसर। यू कैन चेक द ऑर्डर, दिस इज 2/3। ठीक है, एक अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हम थोड़ा सा और डिफाइन कर पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स दी हुई है, दिस इज़ 4 1 2 3 -1। ठीक है, और इसकी मैंने मल्टीप्लाई करनी है 4 5 6 0 2 -1 के साथ। नाउ क्लियरली आप देखें यहाँ पे कि आपके पास इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/3। तो मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो जो नई मैट्रिक्स बनने वाली है वो किस ऑर्डर की बनने वाली है? वो 2/3 की बनने वाली है। क्लियर? तो 2/3 की ऑर्डर मैट्रिक्स बनाते हैं। पहले इसको लिखते हैं कि 2/3 में मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, ठीक है जी, 21 होगा, 22 होगा
और 2 3 होगा, नो डाउट। अगर हम इसमें बात करें सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज फॉर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो कौन सी है, ये वाली हमारी फर्स्ट रो है और ये वाली हमारी फर्स्ट कॉलम है। तो इसको अब हमने कैसे सॉल्व करना है, इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है, यहाँ पे कर रही हूँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को। देखो 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ, इस तरीके से होता है। उसमें एक एक एलिमेंट था इसलिए एडिशन का कोई दिक्कत हुआ नहीं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा सही करके लिख देती हूँ, रुको। 1 × 4 प्लस 2 × 5, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मतलब हो गया कि आपने फर्स्ट रो लेनी है और सेकंड कॉलम लेना है, ठीक है। तो इसको करो सॉल्व, इसको सॉल्व करोगे तो कैसे आ जाएगा, 1 × 6 प्लस 2 × 0, ये आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसमें आपसे क्या मांगा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जब आपसे मांगेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट रो होनी चाहिए और थर्ड आपके पास क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। मीन्स 1 × 2 1 × 2 प्लस 2 × -1, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से आगे हमारे पास क्या आ जाता है, आगे अब हमारे पास आ जाता है 2 1, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे आप लोग सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 3 2 ज़ा मतलब सॉल्व कर लो, 3 4 प्लस -1 एंड 5, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकंड रो सेकंड कॉलम लोगे तो क्या आ जाएगा, 3 6 -1 0। फिर आ जाता है सेकंड रो थर्ड कॉलम, दैट इज 2 3 -1 एंड -1। बस इसको सॉल्व करना है, आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, दैट इज 4 + 10 शुड बी 14। तो ये वाला एलिमेंट हमारे पास कौन सा आ गया, 14। इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्लियर। ऐसे होती है मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, क्लियर है जी। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे प्रॉपर्टीज की तरफ, कि प्रॉपर्टीज क्या होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास क्या है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था, कल क्वेश्चन पूछा था और सबने आंसर दिया था कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है, तो आप सबका जवाब था नहीं। देन इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है वो नॉट कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि अगर आप ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो और बी को ए के साथ करो, दोनों सेम ही आएंगे। तो हमने ये पढ़ा था कि ये फॉल्स है, जनरली ये रिजल्ट ट्रू नहीं होता, ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू। बट ये हमारे पास एसोसिएटिव ज़रूर होती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आप ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाद में सी के साथ कर लो, मतलब 3 मैट्रिक्स हैं यहाँ पे, या फिर बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाद में ए के साथ कर लेना, तो दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि नहीं होंगे। तो कम्यूटेटिव नहीं है बट एसोसिएटिव है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारी जो मैट्रिक्स है वहाँ पे एक आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, आई मैट्रिक्स। तो आप किसी भी मैट्रिक्स को आई मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, वही आपके पास दोबारा रिजल्ट आ जाएगा। मीन्स टू से, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, नंबर सिस्टम में हमारे पास 1 होता है, सिमिलरली इन दैट वे हमारे पास मैट्रिसेस में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर लो, वापस आपके पास वही रिजल्ट आएगा, वही मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, क्लियर है। फोर्थ हमारे पास होल्ड होती है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन,
ठीक है, ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि अगर आप पहले क्या करते हो, दो मैट्रिसेस का ऐड कर देते हो, बाद में उसको ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो, या फिर ए मैट्रिक्स को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, बाद में ऐड कर लिया, और दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे जी, इक्वल होंगे, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको ये बताया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ना होना हमारे लिए कहाँ पे यूज़ होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमें पता है कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, ठीक है, इन मैट्रिक्स फॉर्मेट। तो मैट्रिक्स फॉर्मेट जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो आपको पता है कि पहली मैट्रिक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स का स्क्वायर हो जाएगा। बट इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे 2ab नहीं होगा। 2ab क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पास जो मैट्रिसेस हैं वो कम्यूटेटिव नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ab प्लस बी ए। आपकी आइडेंटिटी इस तरीके से होल्ड होगी, ना कि अगर आप गलती से भी ऐसे लिख देते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो गलत हो जाएगा। दिस इज टोटली रॉन्ग। अच्छा, अब आप कुछ कहोगे कि हाँ जी सही है। सही है, कहाँ सही है? जब आपके पास ए बी और बी ए आपस में इक्वल होंगे तब आपके पास सही है, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी गलत है। ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो आप कहोगे राइट है। जनरली ये रिजल्ट जो है वो गलत है। हम होल स्क्वायर मैट्रिसेस में ऐसे ओपन करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं पावर्स के बारे में। पावर्स ऑफ द मैट्रिसेस, पावर बोल लो, ठीक है, पावर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो पावर्स कैसे होती हैं? पावर्स इज वेरी, मतलब जैसे हम जनरली क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, 2 का क्यूब किया, इजीली आप कर सकते हो ना, 2 की पावर चाहे आप 10 कर लो। इसका मतलब क्या है कि आप 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 10 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया। तो सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट आपका कहाँ पे लगता है, मैट्रिसेस में लगता है। मीन्स अगर आप ए मैट्रिक्स को का स्क्वायर फाइंड करना चाहते हो तो इसका मतलब क्या है, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप ए मैट्रिक्स का क्यूब फाइंड करना चाहते हो तो इसका मतलब क्या है, ए मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे हम रियल नंबर में पावर फाइंड करते हैं, सिमिलरली इन दैट वे यू कैन फाइंड द पावर इन द मैट्रिसेस ऑल्सो। ठीक है, क्लियर हुआ। इससे 2 रिजल्ट और निकल के आते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आपके पास ए की पावर 2 और ए की पावर 3 है तो क्या आप इसे ए की पावर 5 लिख सकते हो? ठीक है, तो आप कहेंगे यस, बिल्कुल, ये बिल्कुल ट्रू है। मीन्स टू से इफ यू हैव ए पावर n इंटू ए पावर m देन इट शुड बी इक्वल टू दोनों पावर्स का ऐड। ये बिल्कुल ही सही है। ये हमारे साथ रियल नंबर में भी हम इसको सॉल्व करते हैं और ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट जो है वो पावर्स में मल्टीप्लाई में भी लगता है। मीन्स टू से अगर आपके पास ए स्क्वायर का क्यूब है तो आप इसको ए की पावर 6 लिख सकते हो। यस, बिल्कुल लिख सकते हो। मीन्स टू से अगर आपके पास ए की पावर m पावर n है तो क्या आप इसको a की पावर m इंटू n लिख सकते हो? तो आप कहोगे यस, ट्रू, हम ये कर सकते हैं। तो ये कुछ रिजल्ट हैं जो होल्ड होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें, हमें पता है कि जब आप 1 की पावर करना शुरू करते हो, आप 1 की पावर 2 करो 1 आएगा, 1 की पावर आप 4 करो 1 आएगा, 1 की पावर आप 1000 कर दो तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को कोई फर्क पड़ता है? नहीं। जब हमने बोल ही दिया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में 1 होता है, तो अगर आप आइडेंटिटी की पावर n करने बैठ जाओगे तो भी आपके पास वापस आइडेंटिटी ही आएगा। ठीक है, तब भी आपके पास वापस आइडेंटिटी ही आएगा। मीन्स आप आइडेंटिटी का स्क्वायर करो, आइडेंटिटी का क्यूब करो, आइडेंटिटी की पावर 10 करो, कुछ भी करो, आपके पास रिजल्ट वापस वही आ जाएगा, दैट इज आइडेंटिटी। क्लियर है? आई होप सो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। इसके बाद हमने लास्ट टॉपिक कल पढ़ा था, दैट इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके बाद स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एक ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में क्या है, 2/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ मेरे पास 2/2 की ले लो, या 3/2 की ले लो। 3/2 की मैट्रिक्स है, दैट इज 1
2 4 5 0 -4 और मुझे कहा गया कि चलो इसका ट्रांसपोज करो। तो सबसे पहली बात तो ट्रांसपोज रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ए का ट्रांसपोज लिख सकते हो आप, ए डैश लिख सकते हो, या ए ट्रांसपोज लिख सकते हो। ये तीनों ही ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज आप लोग कैसे करोगे। सबसे पहली बात तो जब आप ट्रांसपोज करोगे तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हम क्या करेंगे, रोज को बना देंगे कॉलम और कॉलम को बना देंगे रोज, मतलब आपका जो ऑर्डर है वो क्या बन जाएगा, 2/3 का बन जाएगा। मीन्स फर्स्ट जो रो है वो आपकी बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो आपकी बन जाएगी सेकेंड कॉलम और थर्ड रो आपकी बन जाएगी थर्ड कॉलम। इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज। वेरी इजी, वेरी सिंपल, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल है। दैट इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। जब आपके रोज कॉलम्स बन जाती हैं और कॉलम्स को हम लोग रोज में ट्रांसफर कर देते हैं, तो ध्यान रखें ऑर्डर भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या है ट्रांसपोज की। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करोगे तो वापस आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाएगी। यू कैन चेक ऑल्सो, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ जाती है कि जब हम 2 मैट्रिसेस का ऐड करते हैं और बाद में उसका ट्रांसपोज करते हैं, या फिर पहले आप ट्रांसपोज कर सकते हो बाद में ऐड कर सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास सेम ही रिजल्ट आएगा। थर्ड, अगर हम बात करें किसी भी स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, बाद में उसका ट्रांसपोज करो, या फिर पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो बाद में उसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों में भी कोई भी फर्क नहीं है। फोर्थ प्रॉपर्टी एंड इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी आप दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज ओपन करते हो तो क्या वो ऐसे ओपन होगा, जी नहीं। हमारे पास जब हम ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में ओपन करते हैं तो हमारे पास एक लॉ लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स लॉ। रिवर्स लॉ क्या कहता है कि पहले बी का ट्रांसपोज होगा और फिर ए का ट्रांसपोज होगा, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, ना कि ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ। और ये रिवर्सल लॉ हर जगह लगता है। मीन्स अगर आपके पास मैट्रिसेस 3 हैं तब भी यही लगेगा, 4 हैं तब भी यही लगेगा। मीन्स अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज है तो ये कैसे ओपन होगा, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। 4 मैट्रिसेस हैं तो डी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। एन मैट्रिसेस हैं तो भी रिवर्स लो लगेगा। क्लियर है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये जो रिवर्स लो है ये आपका हर उस जगह पे लगेगा जहाँ जहाँ आगे आगे, जैसे अगर हम बात करें जहाँ पे भी आप लोग ट्रांसपोज करते हो वहाँ पे आपका रिवर्स लो लगता ही लगता है। जैसे इन्वर्स में लगता है, क्योंकि इन्वर्स करते हैं तो पहले ट्रांसपोज होता है, तो जहाँ जहाँ आप ट्रांसपोज करोगे वहाँ वहाँ रिवर्स लो लगेगा ही लगेगा। कैसे, वो हम आगे बढ़ेंगे तो सीखेंगे, ठीक है। तो इतना ही किया था हमने, ठीक है। तो इसकी क्लास मैंने रिकॉर्ड स्पेशली आपके लिए कर दी है। और छोटी सी इन्फॉर्मेशन, शाम के 6 बजे हम लोग लगाएंगे अपनी नेक्स्ट क्लास जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आगे वाले टॉपिक्स, ठीक है। शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा, आप शेयर नहीं करते, दैट इज़ वेरी बैड थिंग, ठीक है। PS टेट के जो मैथ की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है जी। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ डू इट एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर।